चलिए 7.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोगों को 7.2 से संबंधित जो डीलिंग्स है, जो थ्योरीज है, वो सारे के सारे प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, उनसे पहले हम लोग को कुछ थ्योरी पर क्या करना है, अध्ययन करना है, चर्चा करनी है ना। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज पर। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि दो बिंदु है, दो, और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ओके, आज उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सीखेंगे और सीखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि दो बिंदु है ना गाइस, ये दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं को कोई एक बिंदु ऐसा बिंदु है जो विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब ये सोचिए आप, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, ये वस्तु है ना, वस्तु, ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। अरे इसको अंतिम मानिएगा तो इसको शुरू मानिए, इसको शुरू मानिएगा तो इसको अंतिम मानिए। बात देखिए, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच बताइए कितनी बिंदुएं हैं। बहुत, असंख्य, अनगिनत, है ना। इतनी सारी बिंदुएं इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस रेखा पर है। ये क्या एक रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड में कितनी बिंदुएं हैं, असंख्य बिंदुएं हैं। कैसे, कितने बिंदुएं हैं। अब जरा सोचिए, मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ा ना, तो बताइए तोड़ने के बाद क्या हुआ। तोड़ने के बाद फिर से एक बिंदु बना कि नहीं बना, यहाँ पे एक बिंदु का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। बोलो बच्चों। अब मान लो कोई रस्सी है, रस्सी है ना, रस्सी के दो छोर होते हैं ना, एक इधर एक, बीच में क्या किया, एक बीच में या कहीं पर भी एक गांठ लगा दिया, ठीक है। तो उस जगह पे क्या हुआ, एक बिंदु तो हर जगह है, लेकिन वो बिंदु क्या किया, उस रस्सी को डिवाइड कर दिया कि यहाँ से इधर अलग है, यहाँ से इधर। बात समझ में आई। तो अब जरा सोचिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये x है, यहाँ पे फिर y है। भाई कोई भी बिंदु है तो नियामक तो x y ही होगा, और इस बिंदु का भी नियामक क्या है, x और y है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि दोनों में डिफरेंसेस दिखाने के लिए, अंतर दिखाने के लिए 1 का इस्तेमाल कर दीजिए और 2 का इस्तेमाल कर दीजिए, है ना, ताकि दिखे तो लगे कि हाँ ये अलग है और वो अलग है। हे गाइस, अब अगर मान लीजिए इस रेखाखंड को कोई एक बिंदु, एक ही बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक बिंदु और एक ही जगह क्या करे, डिवाइड करे, तो वो विभाजन जो होगा, वो जो डिवीजन होगा, वो कितने तरह से हो सकता है, 2 तरह से। कितने तरह से, जरा सोचिए कैसे, पूछे कैसे, नहीं पूछो कैसे, जरा सोचिए। अब मान लो एक बिंदु है ना गाइस, एक बिंदु है और इस रेखा खंड को हो सकता है कि वो एकदम बीचों बीच काट दे, एकदम बीचों बीच आकर के बैठ जाए। तो वो जो बिंदु है ना, वो बिंदु इस रेखा खंड में एकदम बीच में आके बैठ जाए। कहाँ आके बैठ जाए, बीच में बैठने का मतलब क्या हुआ, इस रेखा खंड का ये बिंदु कैसा बिंदु, मध्य बिंदु हुआ, नहीं हुआ। इस रेखा खंड का ये जो बड़ी सी मतलब लाइन है ना, इस लाइन में ये क्या है, ये बीच का बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, कि एक रेखाखंड ये है, ठीक है, एक बिंदु क्या कर रहा है, इसको यहां डिवाइड कर रहा है, कहां, देखने में क्या लग रहा है आपको, ये बराबर लग रहा है, नहीं सर, किसी भी एंगल से अगर आप दूरबीन लगा के भी देखिएगा ना, तो भी बराबर नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं, बोलिए ना, नहीं सर। अच्छा एक और रेखाखंड लेता हूं मैं, ठीक है, एक और रेखाखंड लिया ना, ऐसे देखिए तो आप क्या बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो मैंने क्या बताया आपको, विभाजन 2 तरह से हो सकती है। कितने तरह से, 2 तरह से, लेकिन यहाँ तो 3 है, नहीं है, नहीं बच्चों, विभाजन का स्वरूप तो 2 ही हुआ ना, एक तो बीच में, एक तो कहाँ, बीच में, वहां से इधर का, वहां से उधर का डिस्टेंस बराबर, और एक क्या होगा, बीच में नहीं होगा, है ना। चाहे तो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये 3 हुआ तो 1 हुआ, स्वरूप तो वही रहा ना। क्या, एक तो मध्य में और एक मध्य में नहीं,
मध्य में नहीं। तो मध्य में नहीं, लेकिन विभाजन तो ये भी कर रहा है ना। Yes, sir. विभाजन तो ये भी कर रहा है ना बच्चों। Yes, sir. विभाजन तो ये भी कर रहा है। Yes, sir. ऐसे में बताइए क्या कहा जाएगा, ये कहलाएगा मध्य बिंदु। कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। और ये पता नहीं कितने हिस्से में बांट रहा है, तो इसको बोलेंगे विभाजन बिंदु। विभाजन तो बेचारा कर ही रहा है कि नहीं? Yes, yes. कैसा बिंदु? विभाजन बिंदु। जब ये विभाजन बिंदु है तो ये भी तो विभाजन बिंदु है ना। बात बुझा? Yes. अब चलिए प्यारे, वो तो हो नहीं, प्यारे विद्यार्थियों, Yes. प्यारे विद्यार्थी। माना, एक पल के लिए माना, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु का नाम है P। A और B को जो मिलाने वाली एक रेखाखंड है, देखो ना, A और B को, दो बिंदु है ना, Yes. A और B, उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो कौन रेखाखंड? AB है। Yes. उस रेखाखंड को एक बिंदु जिसका नाम P है, P ने क्या किया, एकदम बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। Yes. कैसे डिवाइड किया? बराबर भाग में बांट दिया। Yes. अब जब बराबर भाग में बांटेगा तो हर बिंदु का अपना एक नियामक होता है कि नहीं होता है? Yes, yes. हर एक बिंदु का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता है? Yes. इस बिंदु का भी तो अपना एक कोऑर्डिनेट होगा ना। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने नाम दिया क्या? एक्स और वाई। भाई हम लोग क्यों नाम देंगे भाई? एक्स और वाई तो होता ही होता है ना। कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स और वाई ही तो होता है ना। यहाँ हम लोगों ने 1 1 किया, यहाँ 2 2 किया, ताकि अलग अलग दिखे। कैसा दिखे? बात बुझा? Yes, sir. बात बुझा? Yes, sir. हे गाइस, Yes, sir. अब बताइए, मैंने क्या कहा कि ये मध्य रूप से विभाजित कर रहा है। कैसे रूप से विभाजित कर रहा है? मध्य बिंदु। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु P के लिए। मध्य बिंदु P के लिए। P के लिए। किसके लिए? P के लिए। बताइए x1 क्या हो जाएगा? x1 क्या लिखूं? यहाँ कोई बिंदु होता तब ना, डायरेक्ट लिखो मध्य बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है? P के आप खुद ही देखिए, P के निर्देशांक कौन है? XY है ना, XY है ना। Yes, sir. जब x निकालना हो आपको तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उसका आधा ही तो है ये। उसके आधे में बैठा हुआ है ना। Yes. तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों x को जोड़ो, दोनों x को जोड़ो और 2 से डिवाइड करके देख लो तो वो बीच में आ जाएगा, है कि नहीं? Yes. दोनों x को, x से लेके x तक दोनों x को जोड़ा और 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो बीच में आया कि नहीं आया? Yes, yes. नहीं आया। Yes. फिर उसी तरह से प्यारे बच्चों, Yes. अगर आपने y निकालना है, क्या निकालना है? Y निकालना। भाई साहब y1 y प्लस y2 y, है कि नहीं? आज के बाद आपको अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य बिंदु का जो नियामक है, मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 2 और y बराबर। क्लियर है बात? Yes, yes. लेकिन एक और विभाजन जो हम लोगों ने देखा, उस विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे? उस विभाजन को क्या नाम दूं, है ना? शीर्षक हम लोगों ने नाम रखा। अरे शीर्षक बोल रहा हूं मैं। उस विभाजन को क्या नाम दो? जैसे इस विभाजन को मध्य बिंदु कहा, तो उस विभाजन को क्या नाम दो? उस विभाजन को कोई नाम नहीं दूंगा, विभाजन बिंदु। प्यारे बच्चों, Yes, yes. मान लो एक पल के लिए, क्या कर लो? मान लो। माना? Yes. मैथ मानने पर ही है। Yes. मैथ तार्किक है, मैथ चिंतनात्मक है, मैथ सृजनशीलता है। मैथ को एज्यूम करना पड़ता है, मैथ में खोज करना पड़ता है। मैथ पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यही होगा, एकदम यही होगा, नहीं। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि राजा वही बनेगा, जो 50 वर्ष तक पढ़ेगा। जी हाँ, 10 से 20 वर्ष तक पढ़ने के बाद पहला एग्जाम 20 साल में, कितना? पहला एग्जाम 20 साल में होगा, और पहले एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला आगे पढ़ेगा, जो फेल करेगा वो जाएगा उत्पादक वर्ग में। प्रोड्यूसर क्लास में जाएगा, वो उत्पादन करे, उत्पादन का मतलब किसान बने, वो व्यापारी बने, वो बिजनेस करे। ठीक है? अगला जो एग्जाम होगा वो 30 साल में होगा। 30 साल में जो एग्जाम होगा वो, उसमें फेल करने वाला, पास करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें फेल करने वाला क्या बनेगा? उसमें फेल करने वाला बनेगा सैनिक।
दूसरे की रक्षा करो, सहायता करो, सेवा करो, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, इसके बाद भी तो कोई इंसान है जो पढ़ ही रहा है। Yes, sir. इसके बाद भी तो कोई इंसान क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब पढ़ेगा तो वो क्या होगा, 45 साल, 50 साल, कितना साल, 50 साल तक पढ़ने के बाद उसका तीसरा एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा, और तीसरा एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद फिर क्या कहलाएगा, वो वही होगा दार्शनिक राजा। क्या होगा, वही एक अच्छा राजा होगा। और एक अच्छा राजा ही एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्लेटो कह रहा है, ठीक है ना। और प्लेटो ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई राजा होगा तो उनको गणित पढ़ना पड़ेगा। बिना गणित पढ़े वो राज्य चला ही नहीं सकता है, तर्क शक्ति आ ही नहीं सकती उसके अंदर। बात समझ रहे हैं। जितने भी महान से महान दार्शनिक बीते, मतलब दुनिया से गए, दुनिया में आए और दुनिया में अलग अलग अपनी थॉट्स लेके गए, सबके सब महान से महान क्या थे, गणितज्ञ थे। दार्शनिक तो थे ही वो, महान से महान क्या थे, गणितज्ञ थे। लेकिन आप लोगों को गणित पढ़ने में भारी लगता है। नहीं सर। भारी इसलिए लगता है बच्चों, सुनो बात सच है, भारी इसलिए लगता है क्योंकि आप आज के डेट में 1-2 मिनट का रील्स जो देखते ना, 2 मिनट कहाँ 12-13 सेकंड में होता है, तो उसको काट करके छोटा कर 6 सेकंड करते है ना। और मैथ में क्या करना होता है, आपको बुद्धि लगा करके उसमें सोचना पड़ता भाई, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। सोचने के बाद तब आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते हो तो फिर दूसरी बार सोचना पड़ता है ना। इसलिए मैथ भारी लगता है। कुछ ही लोग हैं आज के डेट में, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार का जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है ना, एग्जाम पैटर्न है ना, जिस तरह से किया है ना, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, खास करके मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, वो रील्स पढ़ना चाहता है। टिकटॉक रील्स, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, फलना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए कितने महान थे वो लोग, पाइथागोरस के विचार से प्रभावित थे। कौन, प्लेटो। और प्लेटो ने पहली बार तो साफ साफ ये कह दिया कि सबसे बड़ा कौन होगा, राजा ही राजा होगा, राजा के अलावा कुछ होगा ही नहीं, और कानून वानून कुछ नहीं होगा, राजा ही कानून होगा। लेकिन उनके जो शिष्य आए जिसका नाम था अरस्तु ने भी अपनी थॉट्स दी। उनके थॉट्स को पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद प्लेटो ने अपना क्या किया, थोड़ा सा जो अपने सिद्धांत उसमें परिवर्तन किया कि नहीं ऐसा नहीं, सच में ऐसा ही होगा। वो आया कहां से, तो सोचने वाला था तब आया ना। तो सोच कहां से आती है पता है, बिना मैथ पढ़े। तो मैं समझता हूं कि बिना मैथ पढ़े कोई भी दुनिया का इंसान वो तर्कशील हो ही नहीं सकता है, वो तर्कहीन रह जाएगा। फिर आप उसको जो कहोगे ना वो मान लेगा, ये बगुला काला होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना, बगुला सफेद करना है भाई, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा और मैंने कहा, आप क्या कर लो, मान लो कि ये एक रेखाखंड है। नहीं ये रेखाखंड है, ये मानने की जरूरत है। आप ये मान लो कि ये जो रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड ऐसे डिवाइड हुआ। कैसे डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड हुआ कि ये M है और ये M है, 2 भाग में डिवाइड हुआ। भाई साहब बराबर अगर होता ना तो हम लोग MM कहते, एक कहते। ऐसा मान के चलिए कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये 1 भाग इधर हुआ, 2 भाग इधर हुआ। बात बुझा। और उसको जो सूचित किया जाता है ना, M1 से और M2 से सूचित कर दिया हम लोगों ने। कौन दिक्कत है गाइस, यही रेखा है, मैं यही रेखा यहाँ ला रहा हूँ। इस रेखा का नाम देखिए तो क्या है, X1 है और फिर Y1 है, और ये B है ना, ये X2 है और ये Y2 है। Is it clear? Now guys, अब बताओ मुझे, ये जो बिंदु है, क्या इस बिंदु को आप मध्य बिंदु कह सकते हो? नहीं कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। इधर 1 है उधर 2 है, मध्य बिंदु कह सकते हो? नहीं सर। नहीं कह सकते ना। आप क्या कहेंगे इसको? अरे मध्य बिंदु कहो ना कहो, विभाजन बिंदु तो कह ही सकते हो ना। इस बिंदु का नाम रख दो P, वही वाला P। अच्छा, इसका अपना कोई नियामक होगा कि नहीं होगा बताओ? अपना कोई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? और उसके नियामक को हम लोगों ने मान लिया XY है।
क्या है? है ना गाइस? मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, आप मुझे बताओ एक्स का, अगर मैं विभाजन बिंदु की बात करूं तो विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होगा एक्स और वाई होगा। तो विभाजन बिंदु कौन सा बिंदु? विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक। अब यहाँ मध्य नहीं रह गया, ये अलग अलग डिवाइड करा। क्या करा? आप एक्स के बारे में कुछ नहीं करेंगे, एकदम फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। यहाँ का एक्स है ना, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला याद करने का नहीं, ठीक है ना, बस ये डायग्राम बनाने का, आंसर करने का, ठीक है। यहाँ देखो एक्स है, एक्स का गुना किससे करेंगे? एम से करेंगे। एक्स का गुना किससे करेंगे? क्योंकि यहाँ का एक्स x1 है, यहाँ का m2 है, ठीक है। फिर उधर वाला एक्स लेंगे, इधर से गुना करेंगे। अरे भाई ये क्रिया कर रहा तो ये प्रतिक्रिया करेगा ना। तुम परमाणु बम छोड़ेगा, मैं हाइड्रोजन बम छोड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, ये इधर से मारा वो उधर से मारेगा, तो हो जाएगा। इधर कौन है? x2 है ना? नहीं है, फिर कौन है बताओ? m1 है ना। लास्ट में आप भी जानते हो कि घर में क्या होती है? पंचायती ना होती है। फिर m1 m2 को दोनों मिला दिया, मुखिया सरपंच आया, बोला गया चुप रहो, ठीक है बच्चों, बुझा। फिर उसी प्रकार बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए y है ना, y को निकालना है ना, इधर से आओ उधर जाओ, y1 m2 y1 m2। अरे महिला लड़ रही है तो पुरुष क्यों बचा रहेगा? उसको भी लड़ाओ, y1 m2 तो y2 m1, ठीक है, y2 m1। एक बात बताओ, जब महिलाएं आपस में मिल गई, महिला मिल सकती है तो पुरुष नहीं, ये तो गजब ना हो जाएगा। दुनिया में पुरुष मिल जाए, महिला नहीं मिलती है। यहाँ उल्टे हो रहा है, महिला मिल गई, पुरुष को भी बोलो तुम लोग मिल जाओ यार, पुरुष तो दौड़ के गले लग जाएगा। लग जा गले के फिर ये कभी, है ना प्यारे बच्चों? ये फॉर्मूला भूलने का नहीं, नहीं ना भूलेगा, ये फॉर्मूला है ही कहाँ जो भूलोगे आप? ये तो बुद्धि है, नहीं है। इधर से छलांग लगा के उधर जाओ, उधर से छलांग लगा के इधर आओ, है ना। उसको बोलते हैं मारपीट हो तो पंचायती होगा तो क्या होगा? है ना। सवाल है कि वो रहेगा कौन? नीचे रहेगा भाई। पंचायत लोग ऊपर रहेंगे ना, वो उनका जो मतलब जिन पर पंचायती है वो नीचे रहेगा ना। इनके फैसले को मानेगा कि नहीं मानेगा? याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? ईमानदारी के साथ बताओ, समझ में आई बात? मैंने जो आपको बताया, आपको सिखाया, आपको समझाया, बस इतना ही करना। और सुन लीजिए एक बात, यहाँ पे ये ना आंतरिक रूप से विभाजित होता है। कैसे रूप से? आंतरिक रूप से। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अगर बाह्य रूप से विभाजन हो तो कुछ करने का नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, बस यहाँ माइनस कर देना, यहाँ भी माइनस कर देना, और कुछ नहीं। बात बुझा? यस सर। आंतरिक रूप से डिवाइड हो तो प्लस प्लस, बाह्य रूप से डिवाइड हो तो क्या? माइनस और माइनस। बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे अच्छा, जब सवाल आएगा ना किसी से ना में, तो वहां करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, 7.2 को स्टार्ट करें हम लोग? यस सर। चलिए पहला नंबर का प्रश्न बोला जाए तो, पहला नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। एक रेखाखंड है ना गाइस, एक रेखाखंड है ना, और एक रेखाखंड है, और उस रेखाखंड को मिलाने के लिए जो बिंदु है, उस बिंदु का नियामक क्या क्या है बताइए? -1, 7 -1 और 7, उसके बाद 4 -3, 4 -3। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। वह नाम नहीं ना है, खाली बिंदु है ना। उसके बाद एक बिंदु है जो कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 1:2:3। तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ मान लेते ये 2 है, थोड़ा इधर कर दो, और यहाँ से यहाँ ये मान लेते हम लोग क्या है? 3 है। जहाँ विभाजित हो रहा है वहां भी तो अपना कोई निर्देशांक होगा, नहीं होगा? इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इस बिंदु को क्या मानेगा? पी मान लो। क्या मान लो? पी। और इस पी का जो नियामक है ना, वो हम लोग XY मान लेते हैं, ठीक। यस। अब सारी चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे? लिखेंगे। माना
क्या किया, माना। x1 बराबर कितना, हम लोग x1 इधर मान रहे हैं, y1 इधर मान रहे हैं, इसलिए लिख लेते हैं। और मैं एक ही सवाल में लिखूंगा, बाकी सवाल में मैं फिर क्या करूंगा, मैं बस यही आंसर करके छोड़ दूंगा। x1 कितना हो जाएगा, -1, y1 कितना हो जाएगा 7, x2 कितना हो जाएगा 4, और फिर y2 कितना हो जाएगा -3 होगा। और m1 कितना है बताइए, 2, m1 2 है और m2 कितना है 3 है ना। प्यारे मित्रों, बच्चों, बताइए विभाजन बिंदु, कौन सा बिंदु, विभाजन बिंदु P का, किसका, जो निर्देशांक होगा, P का जो निर्देशांक होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए वहां पे क्या होगा, x होगा और y होगा, दोनों होगा ना। तो x के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, x के लिए मैंने क्या कहा था कि आप क्या करो, x वाले को उठाओ और m से गुना कर लो, तो हो जाएगा x1 m2, यही होगा ना। एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, x1 m2 होगा, फिर प्लस कर दो x2 m1, क्योंकि ये बोला कि तुमने मारा तो मैं भी मारूंगा, है ना। और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस, ये कहाँ से आता है, जब दोनों फिर क्या हो जाता है, पंचायती करके आपस में मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद y होगा ना, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि जैसा खेल यहाँ है वैसा खेल होगा। ये प्यारे बच्चों, x1 की वैल्यू देखिए -1 है, यहाँ मत देखिएगा, यहाँ लिखने का लिख दिया है ना, देखना नहीं है, यहाँ देखना है, यही गुना हो, -1 गुना कितना हो जाएगा 3, प्लस 4 गुना 2 नहीं, यहाँ देख लो आप, लो x2 m1 बट्टे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, और बोलो क्या होगा, 4 दूनी 8 -1 -3 प्लस 8 बट्टे कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा, काटने पर कितना हो जाएगा 1 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका y1 का, जो y1 यहाँ है ना आपका 7 गुणा कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 2 होगा ना प्यारे बच्चों। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 3 होगा, 2 प्लस 3 होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 या 21 माइनस 6 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 5 होगा। 21 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 15 बट्टे 5 होगा, कितना हो जाएगा बताइए 3 होगा ना। बोलो प्यारे बच्चों, हमसे मांग क्या रहा था भाई, हमसे मांग क्या रहा था कि P का निर्देशांक क्या होगा। अतः क्या विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, कितना है बोलिए ना, 1 और 3, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, मजा आ रहा है। मजा तब आएगा जब समझ में आएगा, अगर समझ में आ रहा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर सजा मिलेगी, है कि नहीं। मैथ एक सजा है, मैथ एक अगर आप समझ ना पाओ तो, मैथ एक मजा है अगर आप समझ जाओ तो, ठीक है। बात बुझा। चलिए अगला प्रश्न बोला जाए। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित कर रहा है, यस सर। हे गाइस, समत्रिभाजित का मतलब समझते हो ना, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटना, समान 3 भागों में बांटना। और इस बिंदु का नियामक क्या है बताए, इस बिंदु का नियामक कितना है 4 -1, और इसका नियामक कितना है भाई -2 -3 -2 सारे बच्चों। अब कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई समत्रिभाजित स्वाभाविक सी बात है, अगर समत्रिभाजित होगा, यस बोलते क्यों नहीं है,
बाप रे, वाह वाह वाह, ये मेहनत चाय मांग रही है। ठीक है ना सारे बच्चों, अगर संतरीबाजी तो हो रहा है तो इसका मतलब है कि दो बिंदुओं में विभाजित होनी। कितने बिंदुओं में? जब दो बिंदुओं में विभाजित होंगी तो स्वाभाविक है प्यारे बच्चों कि निर्देशांक तो दोनों का होगा। मतलब तुम लोग पे ये लोग भारी लग रहा है, नहीं थोड़ा आराम से यार, चाय मंगा दो ठीक है। प्यारे बच्चों अब बताइए, इसका मैं कुछ नाम ले लूं? इसका नाम कर देता हूँ क्यू, इसका नाम कर देता हूँ आर, इसका नाम है तो बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बिंदु का नियामक निकालूंगा, यस सर, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, तीनों भाई का 3 हिस्सा हुआ। यस सर, है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये शर्त मैं अगर लगा दूं, ये कंडीशन लगा दूं कि आपको मतलब आप तीनों में से 2 को एक तरफ होना ही होगा, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि सर जी इसको और इसको उठा के एक तरफ कर दीजिए। अरे मैं कहा कि दोनों को 2 आदमी एक तरफ होना है, तो 2 आदमी एक तरफ कहाँ हुआ? इसको उठा करके इसको उठा करके एक साथ कर रहे हो तो फिर एक तरफ हुआ वो? या तो इसको मिला के एक तरफ करो, या तो इसको मिला के एक तरफ करो। कंडीशन है, मैं बोल रहा हूं ना कंडीशन है तो कंडीशन है, माना कि कंडीशन है। नहीं पूछा? एक बार हम लोग गए थे पहाड़ पर्वत, मैं झूठ बोल के ले गया था अपने दोस्तों को, क्या कि वहां जो फलानुमा टावर है ना, वहां से चढ़ करके दिन में जो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं दिन में। सबने मान लिया कि वाह सही बात हो सकता है, क्योंकि मैं पहाड़ ज्यादा घुमा हूं। सबने मान लिया, क्योंकि मुझे सबको ले जाना था भाई, अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता था। वहां गया, बोला कि कहाँ कहीं तारा उरा आप दिखाने वाले थे? मैं बोला कि इधर आओ, वो देखो तारा। कहाँ है तारा? तारा नहीं है। नहीं तो फिर मैं पूछा कि मैथ पढ़े हो? बोला हाँ। मैथ अगर पढ़े हो तो ऐसा करो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लगा करके देखो। बोला कि इतना दूर तक हम लोग मैथ नहीं पढ़े हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कहां से जानूंगा? ठीक है, कुछ दोस्त थे जिन्होंने साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी लगा लिया, उसको तारे दिखाई दिया नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर दिखाई नहीं दिया है तो जैसे समीकरण में मानते हो ना, माना कि ये एक्स है, मानते हो ना? मान लो कि वो तारा है, अब दिखा? बोला हाँ अब दिख गया। ठीक है, तो तुम भी क्या करो, मान लो, तुम भी क्या करो, मान लो कि ये 2 भाई एक साथ मिल गया, जबकि 2 भाई क्या हमेशा एक साथ रहता है ना, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लग जाता। कंडीशन बात बुझता है, हमें क्या कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, अब अगर मैं इसको अकेले कर देता हूं तो ये एक भाई अकेला हो गया बेचारा, और इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो ये हो गया क्या? 2 हिस्सा। कितना हिस्सा? हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु 1:2 में क्या कर रहा है? इस पूरे रेखाखंड को बांट रहा है। है कि नहीं? चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु किसके लिए? क्यू के लिए। किसके लिए? क्यू के लिए, है ना गाइस? है ना गाइस? x1 बराबर 4, x2 बराबर बोलो ना यार, x2 बराबर, अरे मेन रेखाखंड तो यही होगा ना? रेखाखंड तो यही होगा ना? x2 बराबर कितना होगा? माइनस का 2 होगा ना? y1 बराबर -1 होगा बच्चों, और y2 बराबर कितना होगा भाई? y2 बराबर +3 थोड़ी है, -3 ठीक है। और प्यारे बच्चों m1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा, और m2 कितना हो जाएगा भाई? m2 2 होगा ना? m1 1 m2 2। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, आप यहाँ देखिए m1 m2 दोनों अलग अलग हुआ ना? इसका मतलब है कि वो बराबर विभाजित नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं विभाजन बिंदु कौन सा? किसका नाम बोलो? विभाजन बिंदु क्या नाम है? क्यू नाम है। क्यू का निर्देशांक, निर्देशांक है ना बच्चों? ये मेरे प्यारे बच्चों बराबर x, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा?
आप खुद ही बताओ, मैंने आपको क्या बताया? इधर बाया से दाया जाना है और उधर दाया से बाया आना है। फिर दोनों को जोड़ करके बीच में क्या हुआ? अरे हाथ क्यों हो रहा है? x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m1 प्लस m2। बताओ, मैं तकरीर करके मैथ मंगवा रहा था तो लोग माने ही नहीं। चलो भाई, x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? 4 गुना m2 का मान कितना है? 2 प्लस x2 का मान है माइनस का 2, m1 का मान है आपका माइनस 1 है ना, बटे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ आप, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाओ 6, 6 बटे 3 हो जाएगा 2 है ना? ये कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं हो गया? नहीं हुआ ना? तो फिर चलिए y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। अब प्यारे बच्चों बताइए, अगर आपके जन्म पहुंचना है तो क्या करना होगा? नमाज तो पढ़ना होगी। उसी तरह से अगर आपको क्या करना है, इसकी आंसर प्राप्त करना है तो y1 का जो मान है, y2 का जो मान है, m1 का जो मान है, m2 का मान रखना होगा ना। जिसका हक जहां है उसका हक वहीं रख। ठीक है। y1 का मान कितना है? -1। -1 गुना कितना हो जाएगा? 2 प्लस y2 का मान कितना है? -3 गुना बटे 1 प्लस 2 है ना? यस सर। ये प्यारे बच्चों, यस सर। अब बताओ क्या होगा? माइनस का 2 माइनस का 3 बटे 3। यस। यहाँ -1 गुना 2 -2 हुआ, यस यस। -3 गुना 1 -3 हुआ। अब क्या होगा? -5 बटे 3 होगा। यस होगा ना? यस। ये जो नियामक है ये किसका है? इसका है ना? यस 2 और -5 बटे 3। ठीक है। यस। अब देखिए, अब तो ये बचा हुआ है ना। यस। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे चाहो तो आप फिर क्या कर सकते हो? अब इन दोनों भाई को एक साथ मिला दो, इसको कहो कि तुम अकेले रहो। ठीक। लेकिन उससे बेहतर काम क्या है कि आप जरा देखिए, ध्यान से देखिए। आपको कुछ दिखा? यस। नहीं दिखा? ये जो है ना, ये इन दोनों बिंदुओं के रेस्पेक्ट में मध्य में है। यस सर। यहाँ देखिए ना, ये 1 है, ये भी 1 है कि नहीं? जब मध्य में है तो फिर दिक्कत क्या है? जब मध्य में है बच्चों तो फिर दिक्कत क्या है भाई? यस यस। यस सर, दिक्कत है। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं क्या? बोलिए। 1 प्लस नहीं, पहले लिखिए तो सही। मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु आर के लिए। किसके लिए? प्यारे बच्चों, x1 बराबर देखिए कितना है? 2। x2 बराबर कितना है? -2। मार खाएगा तुम लोग आज। y1 बराबर कितना है? -5 बटे 3। y2 बराबर कितना है? -3 ना। और है गाइस, m1 m2 की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। m1 भी 1 होगा, m2 भी 1 होगा, m1 भी 2 होगा, m2 भी 2 होगा, m1 भी 3 होगा, 3 और m2 भी 3 होगा। अरे अनुपात बराबर होगा। तो बताओ, मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? नाम बोलिए। आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और फिर y बराबर y1 y2 बाई 2 होगा ना। ठीक है। इस x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू देखिए 2 है, 2 है ना। यहाँ 2 है ना। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भाई? -2 है ना, बट्टे 2 होगा ना। अच्छा, y1 की वैल्यू कितनी है? -5 बटे 3 ना। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -3 ना, बट्टे 2 होगा ना बच्चों। इसको बोलो चिड़िया और कौवा और। ठीक है। क्यों? प्लस माइनस। और ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 5 14 और ये 14 बटे 2 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 7 बटे 3 होगा ना। यस। बोलो, नहीं बुझे? कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, -5 इस प्यारे बच्चों एलसीएम 3 होगा ना यार। यहाँ और यहाँ का एलसीएम 3 हुआ। तो -5 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कितना? 3 तिया 9, ये होगा ना। अच्छा, मेन बाई कौन है? देखिए तो जरा, मेन बाई आपका ये है। और मैंने आपको बताया था
कि मेन बाई के नीचे भी एक भिन्न होता है, यस मेन बाई के ऊपर भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो हे प्यारे बच्चों, -14/3 है गुना 1/2 होगा, 1/2। यस 4th ग्रेड में जब बदलेगा तो 1/2 होगा ना। ये 2 7 14 होगा, यस -7/3 कितना हो जाएगा, 3 होगा। यस ये 0 था, यस बोलो। यस अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः किसका बोलिए, मध्य बिंदु आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 -7/3। ये आंसर हो जाएगा। आज का क्लास डीलिंग और 2 सवाल था, ठीक है ना, 1 नंबर और कोई दिक्कत नहीं ना। ईमानदारी के साथ बताओ, आज का क्लास मजा आया? मैं तकरीर भी किया थोड़ा, कोई बात नहीं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।